चैप्टर स्पीति में बारिश। पहला प्रश्न, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? तो ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में स्पीति का वर्णन कम रहा है। अलंघ भूगोल यहाँ के इतिहास का एक बड़ा कारक है। यहाँ आवागमन के साधन नहीं है। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है और साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। यानी इन 8-9 महीनों में यह जो क्षेत्र है वो अन्य संसार से यानी अन्य देश प्रांतों से ये कटा रहता है और कठिनता से 3-4 महीने वसंत ऋतु आती है और इतने कम समय में स्पीति का जनजीवन सामान्य नहीं हो पाता। यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से उपेक्षित रहा है, इसलिए कहा जा सकता है कि मानवीय गतिविधियों के अभाव में वहाँ इतिहास का निर्माण नहीं हो पाया। दूसरा प्रश्न, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? तो स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है, ठंडक रहता है, खूब ठंड पड़ती है तथा यह क्षेत्र जो है वो शेष संसार से कटा रहता है और लकड़ियों की कमी के कारण घरों को गर्म रखना अत्यंत कठिन होता है। यहाँ कठिनता से 3-4 महीने वसंत ऋतु आती है। यहाँ ना हरियाली है ना पेड़। यहाँ वर्ष में एक बार बाजरा, गेहूँ, मटर, सरसों की फसल होती, सिर्फ यही फसल होती है और यहाँ रोजगार के साधन भी नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई तो आवागमन की है कि यहाँ तक पहुँचना असंभव सा ही है। अगला प्रश्न है कि लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? तो स्पीति बरालाचा पर्वत श्रेणी में 2 चोटियां हैं। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है और बौद्धों के माने मंत्र की बहुत महिमा है। ओम मणि पद्मे हूँ इनका बीज मंत्र है और लोगों का मानना है कि इस मंत्र को जपने से क्या होता है, दया की भावना उमड़ती है। तो लेखक के अनुसार पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। चौथा प्रश्न है कि ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? तो ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक श्री कृष्णनाथ ने युवा वर्ग से आग्रह किया है कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं और फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई चोटियों को अपने क्रीड़ा कौतुक, नाच कूद, प्रेम के खेल आदि से आनंदमय बना दें। अगला प्रश्न है कि वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो लेखक के अनुसार स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है और वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी व बंजर होती है। इसलिए जब कभी वर्षा हो जाए तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? तो स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से इस प्रकार भिन्न है। स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। दूसरा, कठिनता से 3-4 महीने वसंत ऋतु आती है। यहाँ ना हरियाली है ना ही पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जो पर्वत होते हैं वो बिल्कुल नग्न होते हैं। और तीसरा, यहाँ वर्ष में एक बार बाजरा, गेहूँ, मटर, सरसों की फसल होती है। और चौथा, यहाँ परिवहन व संचार के साधन नहीं है। और फिर स्पीति में प्रति किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति रहते हैं तथा यहाँ पर्यटक भी नहीं आते और यहाँ का वातावरण जो है उदास रहता है। तो यही सब कारण है। और स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। तो बारिश का मौसम हमें तपती गर्मी से राहत दिलाता है, चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है, छोटे बच्चे बारिश में भीगने और खेलने लगते हैं, तालाब नदी सब भर जाते हैं, हरियाली से धरती हरी हरी मखमल सी लगने लगती है, चारों तरफ मेंढक टरटराने लगते हैं यानी मेंढकों की टरटर की आवाज़ आती है, वृक्षों पर नए पत्ते फिर से निकलने लगते हैं, खेत फूले नहीं समाते हैं। भारतवर्ष में वर्षा जून और जुलाई माह में होती है और मानसून में बहुत तेज़ वर्षा होती है। जनवरी माह में होने वाली वर्षा फसल के लिए बहुत अच्छी होती है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। तो किनका जीवन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? तो स्पीति में परिवहन व संचार के साधन नहीं है। मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के पास परिवहन व संचार के साधन है, जैसे कि जहाँ हम लोग रहते हैं। और स्पीति में प्रति किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति रहते हैं, जबकि मैदानी भागों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। स्पीति में वातावरण उदास रहता है और मैदानी भागों में वातावरण जीवन से भरा हुआ रहता है। इन सब कारणों से मुझे मैदानी भागों में रहने वाले लोगों का जीवन ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे हर प्रकार की सुविधा होती है, लोगों को अभावग्रस्त जीवन नहीं बिताना पड़ता है, और क्योंकि यहाँ जीवन सहजगत से चलता है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो पहले ही कराया जा चुका है, जो कि आप लोग को करना था स्वयं से। तो क्वेश्चन नंबर 10, लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी, और इन 30 वर्षों में क्या स्पीति में कुछ परिवर्तन आया है? जाने, सोचें और लिखें। लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इतनी लंबी अवधि में वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। इन 30 वर्षों में स्पीति में यातायात, दूर संचार व्यवस्था तथा रोजगार के साधन आदि में परिवर्तन आया है। वहाँ आवागमन तो सुगम हो गया है, परंतु प्राकृतिक समस्याएं वैसी ही है। तो पाठ यहीं पे समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।